हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड फीजिया को कुछ गुंडों से भागकर अपनी जान बचाते हुए देखते हैं। काफी दूर आकर उसे छुपने के लिए एक जगह तो मिल गई, मगर यहाँ भी वो सेफ नहीं थी क्योंकि गुंडे भी उसके पीछे आ पहुँचे जो उसे धमकी दे रहे थे कि जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, अगर हमने तुम्हें खुद से ढूंढ लिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो वहाँ से भी भागने लग गई। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। यहाँ बाय चांस वो एक गाड़ी से टकरा गई। असिस्टेंट ने बताया कि बॉस कोई लड़की अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई है, जो कि हमारा मेल लीड हान जियाओ था, जो कि एक डोमिनरिंग सीईओ था। उसने जल्दी से बाहर आकर देखा तो फीजिया नीचे पड़ी हुई थी। फीजिया भी उसे देखकर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है कि कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज उनसे मेरी जान बचा लो। जबकि हान जियाओ तो अपने ख्यालों में ही खो गया था। वो इसे देखकर सोच रहा था कि ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। यही बात उसे मजबूर कर रही थी फीजिया की मदद करने पर, इसलिए वो उसे उठाते हुए गाड़ी में ले जाने लगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट लाइजी सोच रहा था कि बॉस तो लड़कियों से 100 मील दूर रहना पसंद करते हैं, मगर अचानक से ये आज इतने सॉफ्ट कैसे हो गए। अब तक वो गुंडे भी पहुंच जाए जो कहने लगे कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हान जियाओ ने मुड़कर सिर्फ अपनी आंखें दिखाई और कहा कि अगर मैं ना दूं तो हान जियाओ को देखते साथ ही वो लोग वहाँ से भाग गए। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ कल रात वाला वो इंसिडेंट भयानक सपना बनकर फीजिया के ख्वाब में आया। इसी के साथ उसे जाग आती है। हान जियाओ भी उसके सामने ही खड़ा पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। वो बोली कि जिसने मेरी जान बचाई वो यकीनन आप ही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर वो इसके करीब आकर इसकी अटेंशन अपनी तरफ करते हुए कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है इस सब के लिए सिर्फ शुक्रिया कह देना काफी होगा? तुम्हें नहीं लगता कि प्रैक्टिकली भी तुम्हें मुझे कोई फेवर देनी चाहिए, इसलिए मुझसे शादी कर लो। ये सुनते साथ ही फीजिया ने उसे खुद से दूर कर दिया कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मुझे शादी वादी नहीं करनी। इधर हान जियाओ ने थोड़ा और क्लियर करके बताया कि मैं जल्दी ही 30 का होने वाला हूँ और मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो आप मेरे साथ फेक मैरिज तो प्रिटेंड कर सकती हो। फीजिया गुस्से में बताने लगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी सिर्फ 22 ईयर्स की हूँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, और वैसे भी आप इतने अमीर हैं, हैंडसम है, तो क्या आपको लड़कियों की कमी है? वो जब ये सब कुछ बता रही थी तो इधर हान जियाओ को ऐसे लग रहा था जैसे वो इस लड़की को पहले से ही जानता हो। खैर कहने लगा कि मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, जल्दी से उठकर चेंज कर लो, मैं नीचे ही खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हमें मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिविल ब्यूरो ऑफिस जाना है। हान जियाओ तो ये कहकर चला गया। इधर ये सोच रही थी कि कितना अकड़ू इंसान है, मुझसे मेरी मर्जी तक नहीं पूछी। खैर अगर ये फेक मैरिज है तो इसमें मेरा कोई नुकसान भी नहीं। नेक्स्ट सीन में दोनों ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, जिसे देखते हुए फीजिया सोच रही थी तो अच्छा इसका नाम हान जियाओ है। साथ ही वो घर भी पहुंच आई। उसके डैड मिस्टर त्यान उसे डांटने लगे कि कल सारी रात तुम कहाँ थी, इधर उधर उछलती रहती हो, तुम्हें तो अपनी फैमिली की रिपुटेशन की जरा भी परवाह नहीं। उसने बताया भी कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर फियोना बोल पड़ी कि अब बातों को घुमाना बंद भी करो, यूँ कहो ना कि तुम बाहर अपने शौक पूरे करने के लिए गई थी। इधर डैड ने फीजिया को अच्छे से समझा दिया कि कल लू फैमिली के लू जिंग के साथ तुम्हारी सिस्टर की एंगेजमेंट होने वाली है, बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में ही रहो और बाहर मत आना। ये सारे करमात स्टेप मदर के थे। वो अपने हस्बैंड से कह रही होती हैं कि अगर ये मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में आएगी तो यकीनन कोई न कोई तमाशा तो बन ही जाएगा। फीजिया कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप वही औरत हो जिसे मेरी मॉम सबसे बेस्ट फ्रेंड कहा करती थी और आपने उनका हस्बैंड तक छीन लिया। इस पर डैड ने गुस्से में फीजिया को अपने रूम में जाने के लिए कहा। इधर स्टेप मॉम सोच रही थी कि मैंने जो तुम्हारी मॉम के साथ किया तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगी। इधर फीजिया को हॉल में लगाए हुए कैमरा के जरिए से पता चला कि उसकी स्टेप मॉम उसे रूम में बंद करने के बारे में सोच रही है ताकि वो एंगेजमेंट पार्टी में ना आ सके। अब तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस चुंगल से बचने के लिए वो फौरन से अपना सामान पैक करने लगी, मगर अब मसला ये था कि सामान पैक करके वो जाएगी कहाँ, इसलिए वो हान जियाओ को कॉल कर देती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में मसरूफ था। कहने लगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया है, क्या प्लीज आप मुझे अपने घर में रख सकती हो? आई स्वेयर मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं करती, और वैसे भी हम दोनों की शादी हो चुकी है। इधर मीटिंग में बैठे हुए लोग आपस में हैरानी से बात करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर हान जियाओ को तो लड़कियों से बात तक करना पसंद नहीं था और अब इसने शादी भी कर ली। जबकि हान जियाओ फीजिया से कह रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई कि चलो रहने के लिए कोई ठिकाना तो मिला। अब वो भागने के लिए विंडो से नीचे जंप कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कूदते हुए मेड ने देख लिया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मिस फीजिया घर से भाग गई। कुछ गार्ड्स उसका पीछा करने लगे, लेकिन एंड टाइम पर हान जियाओ की गाड़ी पहुंच आई। अच्छी बात तो ये थी कि उसे कुछ हुआ नहीं। हान जियाओ भी यही पूछ रहा था कि तुम ठीक हो ना। आखिर फीजिया उससे 8 साल छोटी थी, इसलिए हान जियाओ उसे उठा
दिखाते हुए गाड़ी में ले जाने लगा। उसने लाइजी को अपना बॉक्स भी रखने के लिए कहा। गाड़ी में भी उसका ख्याल रख रहा था। पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या। फिजिया ने बताया कि मेरी स्टेप मदर मुझे अपनी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में जाने से रोकना चाहती थी, वो भी रूम में बंद करके, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं उनकी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में जाऊंगी तो उसका फियोंसी भी मेरा दीवाना हो जाएगा। इधर लाइजी को हंसी आने लगी। हानसियाओ को भी दिल ही दिल में हंसी आ रही थी, मगर फिजिया गुस्से हो गई। वो लाइजी से कहने लगी कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि मैं गुड लुकिंग हूँ। वो यही सवाल हानसियाओ से भी करती है कि मुझे देखकर मुझे बताओ मैं गुड लुकिंग हूँ ना। लेकिन उसे देखते हुए फिजिया अपने बारे में तो भूल ही गई। कहने लगी कि आपके लैशेस कितने लंबे लंबे हैं और आपकी नाक भी बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ बीच में ही उससे ऑकवर्ड फील हुआ तो सॉरी कर दी कि मैं बस आपके हैंडसम होने की तारीफ कर रही थी। लेकिन इधर हानसियाओ सीरियस हो गया है। वो उसे पकड़कर अपने करीब कर देता है। कहने लगा कि तुम गुड लुकिंग और मैं हैंडसम है ना, हम दोनों परफेक्ट मैच। वो अभी और करीब जाने ही वाला था। इधर फिजिया ने आंखें बंद कर दी कि ये तुम क्या करने वाले हो। हानसियाओ ने उसके सूटकेस को उठाकर अपने पास रख दिया कि अगर तुम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। वैसे तुम्हें क्या लगा था मैं क्या करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में घर पहुँच गए थे, मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिजिया तो गाड़ी में ही सो चुकी थी। हानसियाओ इसे उठाने की कोशिश कर रहा था कि हम घर पहुँच जाए, मगर वो नींद में ही इसे थप्पड़ मारते हुए बोली कि मुझे तंग करना बंद करो। असिस्टेंट लाइजी सोच रहा था कि आखिर बॉस को हो क्या गया है, एक लड़की ने उनको थप्पड़ मार दिया और वो फिर भी इतना पोलाइट है। फिजिया को जब जाग आई और उसने हानसियाओ से पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तो असिस्टेंट लाइजी ने बताया कि आपने अभी अभी बॉस को थप्पड़ मार दिया था। वो तो गाड़ी से उतरकर चला गया जैसे नाराज हो गया हो। इधर लाइजी ने बताया कि मैडम जल्दी से जाकर उनको मना ले, ये ना हो कि कुछ और ही मुसीबत आन पड़े। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ हानसियाओ फिजिया को फियोना की एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आया। मिस्टर त्यान देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए कि थर्ड मास्टर आप यहाँ और फिजिया तुम इनके साथ, जिस पर हानसियाओ ने बताया कि हम दोनों ने शादी कर ली। अब मिस्टर त्यान और भी ज्यादा खुश होने की एक्टिंग करने लगे, मगर फिजिया ने उनको अपने पास आने नहीं दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन देते हुए बोले कि भला मैं तुम्हें रूम में बंद क्यों करता, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टेप मदर भी अब अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि पुरानी सारी बातों पर मिट्टी डालो और अंदर आकर एंगेजमेंट पार्टी को एंजॉय करो। लुजिंग भी आगे आकर कहने लगा कि तुम मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब करने के लिए आए हो क्या, जो कि हानसियाओ का नेफ्यू होता है, पर इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। हानसियाओ बोला कि मैं बस यहाँ पर अपनी वाइफ को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। उन दोनों गुंडों को भी पकड़ कर ले आया था जो कि फिजिया का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ जब फियोना ने देखा कि अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, तो चुपके छुपाते हुए एंगेजमेंट पार्टी से निकल गई। मगर दूर जाने से पहले ही वो पकड़ी जाती है। मिस्टर त्यान उसे मारते हुए कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग करने की। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जब उन गुंडों को सबके सामने लाया गया और मारते हुए पूछा जाता है कि ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था, तो वो सबके सामने ही फियोना का नाम ले देते हैं, जबकि तब तक तो फियोना वहाँ से भाग चुकी थी। उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। प्रेजेंट में मिस्टर त्यान दिखावा करने के लिए फियोना और उसकी मॉम के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहा था, जिस पर फिजिया दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने सोचा भी नहीं था ये इंसान इतना ज्यादा गिर जाएगा। तो उसने फियोना को छोड़ने के लिए कहा, ये कहकर कि मैंने इसे माफ कर दिया है। इसके बावजूद भी वो डैड को हानसियाओ के करीब आने नहीं देती, बल्कि उसे यहाँ से ले गई कि हमें अब घर जाना चाहिए। मिस्टर त्यान भी समझ गया था कि ये लड़की कभी भी हमें हानसियाओ का फायदा उठाने नहीं देगी। दूसरी तरफ फिजिया ने उसका शुक्रिया अदा किया उस सब के लिए जो उसने इसके लिए अभी अभी किया। वो बोला कि सिर्फ शुक्रिया से क्या होगा, तुम्हें मुझे कुछ और भी देना चाहिए। फिजिया सोच रही थी कि मैं इसे और क्या दे सकती हूँ, इसके पास तो अपना सब कुछ है। काफी सोचने के बाद उसने अचानक से हानसियाओ को किस कर दिया। उसे तो पता तक नहीं था कि फिजिया ये करने वाली है। अब वो भी फिजिया को पकड़कर अपने करीब कर देता है। कहने लगा कि हाँ ये वाला कुछ बेटर था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कर पाता तब तक उसे कॉल आ गई, जो कि उसके डैड की होती है। पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या जरूरत थी लुजिंग की एंगेजमेंट पार्टी में तमाशा करने की। हानसियाओ ने बताया कि उसकी फियोंसी ने मेरी वाइफ के खिलाफ प्लानिंग की थी, तो मुझे उसे सबक तो सिखाना ही था। डैड ये सुनकर तो काफी ज्यादा खुश हो गए कि हानसियाओ ने शादी कर ली। बताया कि कल मेरी बर्थडे है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहू को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओ। कॉल कटने के बाद फिजिया पूछने लगी कि क्या अब मुझे आपके डैड से मिलने के लिए जाना होगा। इस पर हानसियाओ उसे बच्चों की तरह समझाने लगा कि तुम फिक्र मत करो और ना ही परेशान होने की जरूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इसके बाद अगले डे का सीन दिखाया गया, जब हानसियाओ फिजिया को अपने डैड से मिलाने के लिए लेकर आया था और इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि डैड ये मेरी वाइफ फिजिया है। डैड को तो उसकी वाइफ काफी
पसंद आई, अप्रिशिएट भी किया, मगर दूसरी तरफ से हान जियाओ की भाभी कहने लगी कि प्यारी होने का क्या फायदा जब इसका कैरेक्टर ही अच्छा ना हो। इसकी वजह से ही तो मेरे बेटे लूजिंग की एंगेजमेंट पार्टी खराब हुई। उधर फीजिया कुछ कहने ही वाली थी, मगर हान जियाओ ने उसे रोक दिया और अपनी भाभी से कहने लगा कि पार्टी इसकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से खराब हुई। कंपेंसेशन के तौर पर आपको क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो बोली कि इस लड़की को मेरे बेटे और फियोना से सबके सामने माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि इस केस से उनका कोई भी लेना देना नहीं। हान जियाओ बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं आप लोगों से वेंटिंग कंपनी भी वापस ले लूंगा, जिसे कि अभी तक उसका बड़ा भाई लूशन कंट्रोल कर रहा था। लूशन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया कि अब तुम इस लड़की की खातिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करोगे। उसकी भाभी वानली कहने लगी कि हम भी तुम्हारी फैमिली है, क्या तुम भूल गए हो। हान जियाओ बोला कि मेरी फैमिली फीजिया और डैड है, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं। यहाँ डैड ने भी इन लोगों को डांटना शुरू कर दिया कि आप बस कर दो। अगर लूजिंग के साथ उस लड़की फियोना की एंगेजमेंट टूट गई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मुझे वो लड़की कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी। यहाँ वानली तो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। लूशन भी उसके पीछे चल पड़ा, जबकि इधर फीजिया ने देखा कि लूशन इतनी आसानी से इस बात को खत्म नहीं करेगा, वो कोई न कोई स्टेप तो जरूर उठाएगा। इसके बाद वापस जाते हुए फीजिया को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो हान जियाओ को रोकते हुए कहने लगी कि क्या आपको नहीं लगता कि मेरी वजह से आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन आपके बड़े भाई को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो आपको कोई न कोई नुकसान पहुंचा देंगे। हान जियाओ ने उसे समझाया भी कि तुम फिक्र मत करो, उन लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं है, लेकिन फिर भी फीजिया को अजीब किस्म का डर लग रहा था। आखिरकार हान जियाओ उसे पकड़ते हुए बोला कि तुम मेरे बारे में परेशान हो रही हो या फिर तुम मेरे लिए फील करने लगी हो। उसने फौरन से बात बदल दी कि अब हम हस्बैंड वाइफ प्रिटेंड कर ही रहे हैं तो मुझे आपकी फिक्र तो होनी चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपके लिए फील करने लगी हूँ। इसी दौरान एक डॉगी पहुँच आता है, जिससे तो फीजिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो हान जियाओ से कहती है कि प्लीज इसको यहाँ से भगा दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है डॉग्स से। पहले तो उसने बताया कि ये मेरे डैड का पाला हुआ डॉगी है, ये किसी को कुछ भी नहीं कहता, मगर फिर भी उसे डर ही लगता रहा कि नहीं प्लीज इसे भगा दो ना। तो हान जियाओ भी उसके मजे लेने के लिए कहता है कि ठीक है मैं इसे भगा दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि तुम कभी भी मुझसे डाइवोर्स लेकर किसी और से शादी करने की बात नहीं करोगी। फीजिया ने जब उसे प्रॉमिस किया तो तभी वो डॉगी को वहाँ से भगा देता है। फिर दोनों ही घर की तरफ जाने लगे, लेकिन दूसरी ही तरफ लूशन इनको खड़े हुए देख रहा था। खुद से ही कहने लगा कि हान जियाओ तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, बल्कि यूँ समझो कि आज का दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं, इसी दौरान फीजिया ने देखा कि दो गाड़ियां मुसलसल इनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। उसने ये बात हान जियाओ को भी बताई तो वो बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस सीट बेल्ट को अच्छे से बांध लो। फिर वो उन लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जो इनका पीछा कर रहे थे वो असल में लूशन से मिले हुए हैं। वानली और लूशन अब सिर्फ यही चाहते थे कि किसी भी तरह करके वो हान जियाओ को मार डाले, ताकि डैड ने जो उसके नाम जायदाद कर रखी है वो सभी इन लोगों को मिल जाए। लेकिन उन दोनों की ये चाल कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि उधर हान जियाओ और फीजिया एंड टाइम पर गाड़ी से निकल गए थे। वो लोग जो इनका पीछा कर रहे थे वो भी इनको नहीं ढूंढ पाए। उन लोगों से चुपके छुपाते हुए ये दोनों एक और जगह पर पहुंच जाए। फीजिया बोली कि इस जगह को मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक घर रेंट पर ले रखा है। जो कहने के बाद वो उसे उस घर में ले आई जो कि उसने रेंट पर ले रखा था। यहाँ उसने देखा कि हान जियाओ के हाथ से तो खून आ रहा है, तो उसे सोफा पर बैठने के लिए कहती है और खुद फर्स्ट एड बॉक्स ले आई ताकि उसके हाथ पर मरहम लगा सके। वो बोला कि तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा, मगर फीजिया कहने लगी कि तुमने भी तो मुझे कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो क्या मैं तुम्हारे जख्म पर मरहम भी नहीं लगा सकती? अगर तो तुम्हें पेन हो तो मुझे बता देना। फिर उसके हाथ पर मरहम लगाने लगी। इधर हान जियाओ को भी उसे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे पूछने लगा कि क्या तुम मेरे बारे में परेशान हो रही हो? वो बोली कि क्यों परेशान ना हो, आखिर तुम हो तो मेरे हस्बैंड ही, चाहे फेक ही सही। इधर हान जियाओ उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं रियल हस्बैंड भी बन सकता हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।